प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम तुला राशि का वर्णन करेंगे। तो देखिए, तुला राशि पर चौथा शनि चल रहा था 2.5 साल से, और ये 17 जनवरी 2023 को उसकी समाप्ति हो चुकी है और 30 अक्टूबर तक इस राशि पर केतु का संचार रहेगा। तो 17 जनवरी के बाद में आपको राहत मिलेगी, क्योंकि चौथा शनि निकल गया है। लेकिन थोड़ा बहुत तनाव या मानसिक चिंता बनी रह सकती है, क्योंकि केतु इसी राशि पर संचार कर रहा है, जन्म का माना जाएगा। तो इससे 30 अक्टूबर तक आपको कुछ कार्य क्षेत्र में परेशानियां और गुप्त चिंताएं बनी रह सकती हैं। अब 15 फरवरी से 11 मार्च तक राशि स्वामी शुक्र यानी उच्च राशि में संचार करेगा। तो आपके लिए विशेष फायदा, मान सम्मान, आमदनी में अचानक योग बनेंगे धन के, और किसी बड़े आदमी से मुलाकात भी हो सकती है। और अगर किसी आदमी की अगर नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी के भी योग बनेंगे इसमें। तो ये महीना आपके लिए 15 फरवरी से 11 मार्च तक का बहुत ही बढ़िया है। 12 मार्च से 15 अप्रैल तक शुक्र की स्वराशि रहने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि और अकस्मात धन लाभ व उन्नति रहेगी। यानी ये आपके लिए 2 महीना मिल रहे हैं। फिर 2 महीना बहुत ही बढ़िया है। यानी ये 15 मई तक आपके लिए गोल्डन चांस है। फिर 15 अप्रैल से 14 मई तक इस राशि पर सूर्य की नीच दृष्टि, और 22 अप्रैल से वर्षांत तक गुरु की शत्रु दृष्टि रहने से बनते कार्यों में अड़चनें पैदा होंगी। मेरा मतलब आप समझिए कि ये 2 महीना आपके 15 फरवरी से और 5 अप्रैल तक का समय बहुत बढ़िया है। फिर 14 अप्रैल से 15 मई तक इस राशि पर सूर्य नीच दृष्टि रखेगा, और 15 अप्रैल से वर्षांत तक 22 अप्रैल से गुरु शत्रु दृष्टि से देखने से बनते कार्यों में अड़चनें पैदा होंगी। बैठ के आपकी समझ में। तो इसीलिए आप 30 मई से 2 नवंबर के मध्य राशि स्वामी शुक्र क्रमश करक व सिंह राशि में संचार होने से मिश्रित फल प्राप्त करेंगे, और 30 अक्टूबर तक केतु की शांति के लिए अपने जन्मदिन पर सुपात्र व्यक्ति को रंगदार कंबल का दान करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि कोई रंगा हुआ, जैसे लाल, काला, पीला, ज़्यादातर लाल और काला, ये 2 कंबल आप किसी गरीब आदमी को, जो असहाय हो, जो बहुत ही उसके योग्य हो, उसको दान करना चाहिए, गरीब आदमी को। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो शुक्रवार का विधिवत व्रत रखना चाहिए। कन्या पूजन करके मिष्ठान आदि सहित दक्षिणा भेंट करना चाहिए। मेरा मतलब है कि तुला राशि वालों को दोनों नवरात्राओं में व्रत करने चाहिए और कन्याओं को भोजन, वस्त्र आदि दान देना चाहिए। 11 साल से नीची कन्याओं का ये योग बनता है। ये बहुत ही बढ़िया योग है। इसमें आप इन कन्याओं को दान करें और उसको दंडवत प्रणाम करें। लेकिन कन्या कैसी होनी चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये 11 साल से नीची कन्या, और वो भी गरीब परिवार की कन्या हो, तो सर्वश्रेष्ठ है। आप धनाढ़ कन्याओं को जमाएंगे तो वो कोई परमार्थ में नहीं आता है। क्यों? कि उनके लिए 10-20 रुपये और कपड़े दान वस्त्र कोई मायने नहीं रखता है। मायने गरीब आदमी के लिए आप एक वस्त्र भी दान कर देंगे तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा मानता है, और मन उसका प्रफुल्लित होता है, और आत्मा का आशीर्वाद आपको मिलता है। इसीलिए मैं गरीबों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। पैसे वाले की यहाँ कोई अहमियत नहीं है कि बहुत धनाढ़ परिवार की या उच्च परिवार की कोई कन्या हो। नहीं, गरीब परिवार की कन्या हो और 11 वर्ष से नीची हो, उनको दान करिए, वस्त्र दान करिए, जो भी सहायता बने आप उसको करिए, तो बहुत ही बढ़िया आपको फल मिलेगा। अब यहाँ में क्या है कि
जैसे मान के चलिए आपने कोई उच्च कुल की कन्या को दान कर लिया, तो वो घरवाले भी नहीं मानेंगे और वो कन्या भी नहीं मानेगी, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े फैशन के कपड़े आते रहते हैं, तुम्हारी वहाँ दान की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए गरीब परिवार की कन्याओं का विधिवत दंडवत करके दान, दक्षिणा और वस्त्र आदि का दान करें, और नवरात्रियों में दोनों में विधिवत आप व्रत करें। और हवन में ज़्यादातर आप महामृत्युंजय का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ये मूल मंत्र है, ये वेद का मंत्र है, इसमें इधर उधर संपुट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी का आप जाप करिए और इसी से आप हवन करिए, आपका कल्याण होगा। और सभी तुला राशि वाले के लिए मैंने ये फलादेश किया है। अगर जिसका मान के चलिए कुंडली में कोई बहुत ही बढ़िया योग हो, यानी जैसे नवेश दशमेश में हो, या दशमेश नवेश में हो, या पंचमेश चतुर्थ में हो, दशम में हो, लग्नेश से योग करते हों, तो अति उत्तम फल देने वाले होंगे। अगर मान के चलिए आपका धर्मेश अष्टम में हो, षष्ठ में हो, या व्यय भाव में हो, तो थोड़ी इसमें कठिनाई आती है। तो इनको करने से, उपायों को करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और आपके लिए ये तो है नहीं है कि ये ज्योतिष वाले ज़्यादातर बहुत बढ़ा चढ़ा करके फलादेश करते हैं। आपकी स्थिति के अनुसार लाभ होगा। आप अगर मान के चलिए मूंगफली का ठेला लगाते हैं और आपकी तुला राशि है, तो आपको मूंगफली जैसा ही लाभ होगा। मान के चलिए जब आपके बहुत बढ़िया दिन चल रहे हैं और आपका स्वामी बहुत बढ़िया स्थिति में है, तो भाई आपकी दोगुनी बिक्री हो सकती है, तिगनी बिक्री हो सकती है। 1000 रुपये कमा रहे हैं, माँ 3000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि आप एक दिन में या एक महीना में करोड़ कमा सकें। और मान के चलिए किसी तुला राशि वाले की फैक्ट्री लग रही है और माँ 10-20 लाख रुपए की रोज आमदनी हो रही है, तो माँ करोड़ बन सकता है। तो इसीलिए इस राशि को मैं बढ़ा चढ़ा करके कोई वर्णन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पर इतना है कि राशि बहुत बढ़िया चल रही है तुला राशि, कोई ऐसी बात नहीं है। आप ध्यान पूजन में लगे रहिए, आपको लाभ अवश्य होगा। और परमार्थ में आप कदम बढ़ाइए। ज़्यादातर आप कन्याओं की सहायता करिए, और गाय आदि की भी इसमें सहायता कर सकते हैं। परमार्थ के तौर पर हवन कर सकते हैं। कुत्ता बल्ली बंदर आदि की सहायता खाने के लिए कर सकते हैं। और बड़े बूढ़े और अपाजों के लिए आप हमेशा आप नम्र बने रहिए और उनकी आज्ञा का पालन करें, उसका निरादर ना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मैं आपसे बिल्कुल सटीक बात बता रहा हूँ कि आपको कभी कोई हानि नहीं हो सकती है, बशर्ते आप तुला राशि न्याय का प्रतीक है, ये न्याय करने वाली राशि है। आप कभी न्याय पर ना चलें और न्यायपूर्वक कर्म करें, तो आपको कोई दंड देने वाला कोई परमात्मा है नहीं, क्योंकि ये राशि खुद न्यायकारी है। इसीलिए आप अन्यायपूर्वक कोई कर्म ना करें और अन्याय करने वालों का साथ ना दें, किसी से घात ना करें। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।